चलेगी। हकमो जालिमो हकमो जालिमो लाल लाल रहेंगे, लाल लाल रहेंगे। हकमो हमारी स्ट्राइक है सुरन कोर्ट में, इसका आज 9वां दिन है। लेकिन बदकिस्मती की वजह यह है कि अभी तक गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी हमारे लिए मुस्बत कदम नहीं उठाया गया। हम इस चीज़ की कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि हम लोग अरसा 9 दिन से काम छोड़ हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन गवर्नर इंतज़ामिया को कोई टस से मस नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये रही कि अगर हमारा मसला जो है वो फिल फौर हल नहीं किया जाएगा तो ये जो हमारी कॉल है, ये स्ट्राइक है, ये उग्र प्रदर्शन जो है वो ले सकती है। नहीं तो हमारी यूनियन ने, जम्मू वालों ने ये तय किया है कि अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो 14 तारीख को हम सब जम्मू कूच करेंगे और गवर्नर हाउस साहब का घेराव करेंगे। लिहाजा हम गवर्नर इंतज़ामिया से ये अपील करते हैं कि हमारा जो मसला है वो फिल फौर हल किया जाए। ये लोग जो हैं ये इन पॉलिटिकल पार्टियों ने दबाए हुए हैं, ये इन पॉलिटिकल पार्टियों ने परेशान किए हुए लोग हैं। हम गवर्नर इंतज़ामिया से ये अपील करना चाहते हैं कि वाहिद हमारी जो उम्मीद की किरण है वो एक ही गवर्नर साहब जो हैं वो बचे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि ज़रूर गवर्नर साहब जो है वो हमारे इस मसले को हल करेंगे, नहीं तो हम तो मरेंगे या मारेंगे। अब हमारे पास कुछ नहीं रहा। अभी अभी हमने सुना है कि हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने बीडीसी वाले जो हैं उनका मसला हल किया है, पीडीडी वालों का मसला हल किया है, लेकिन ये जो पीएचई वाले हैं या अदर डिपार्ट के लोग हैं ये अरसा 25-30 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गवर्नर इंतज़ामिया जो है बिल्कुल खामोश है। हमारे लोग जो हैं आपने देखा होगा कि वो रिटायर होकर इस डिपार्टमेंट से खाली हाथ जा रहे हैं, और हमारे कुछ लोग जो हैं वो कुछ ही महीनों में जो हैं वो रिटायर होने वाले हैं, लेकिन अभी तक गवर्नर इंतज़ामिया जो है वो खामोशी के साथ देख रही है हमारा तमाशा। लेकिन हम गवर्नर इंतज़ामिया से ये अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमारे सब्र का पैमाना जब लबरेज हुआ तो ये लोग रोडों पर उतरेंगे या अपने परिवार के साथ उतरेंगे, फिर ये लोग मरेंगे या मारेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो हमें मजबूर ना की। यही अपील है गवर्नर इंतज़ामिया से, जनाब मनोज सिन्हा साहब से, कि आप जो हैं एक अच्छे सियासतदान हैं तो आप हमारे मसले को फिल फौर हल किया जाए तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। माध्यम से गवर्नर साहब से और जो हमारी मौजूदा हुकूमत है इससे ये पुरजोर अपील करना चाहता हूँ कि हमारे हक़ में कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि 9 दिन से हम यहाँ बैठे हैं। जो हमारे परिवार का हाल है उसको कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे जो डेली वेजर भाई हैं इनकी इतनी खस्ता हालत हो चुकी है कि अब यहाँ आने के लिए इन्हें कोई 10 किलोमीटर पैदल चल के आ रहा है। यहाँ धरने पे बैठने के लिए भी इनके पास किराया नहीं है कि वो दे के यहाँ आ सके। तो इसलिए हम पुरजोर मजम्मत करते हैं इस चीज़ की कि अगर हमारा कोई हल ना हुआ तो आने वाले दिनों में हम रोडों पे उतरेंगे, हमारे परिवार हमारे साथ होंगे, तो फिर वो हुकूमत के लिए उनको संभालना मुश्किल पड़ेगा। तो जैसा कि यूटी में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, हुकूमत ने बोल दिया कि यूटी है, यहाँ इनको मिनिमम वेजेस देंगे, ना तो हमें मिनिमम वेजेस दिया गया आज तक। दिल्ली में अगर 500 रुपया पर डे दिया जाता है तो हम जो जम्मू कश्मीर की आवाम है हमारे साथ सतीला सलूक क्यों है? इसलिए हम बार बार पुरअमन एहतजाज करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम जो मिनिमम वेजेस दिल्ली में लागू किया गया है, अगर हमारा यहाँ यूटी है तो हमें क्यों नहीं है? या तो ये बता दिया जाए कि आप लोग गुलाम हैं, जैसा कि अंग्रेज़ों के टाइम थे वैसे ही गुलाम बना के रखा है जम्मू कश्मीर के लोगों को, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वो बात भी हमें याद आ रही है कि जब अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया था, जलियांवाला बाग वाला हाल कहीं जम्मू कश्मीर में ना हो जाए इन डेली वेजर की वजह से। तो इससे ज़्यादा ना कहते हुए मैं इसी पे इत्फाक करता हूँ और यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे हक़ में कुछ ना कुछ सोचा जाएगा।